हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। इस कंपनी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, वो डिस्कस करेंगे। एंड काफ़ी निवेशक के क्वेश्चन थे कि सर यहाँ पर स्टॉक जो करेक्ट हो रहा है लगातार, तो इसके अंदर एवरेज करे क्या, और सबसे बेस्ट लेवल कौन सा रह सकता है स्टॉक के अंदर बाइंग के बारे में। एंड ये स्टॉक आगे फ्यूचर में हम सभी को रिटर्न कमाकर दे सकता है या नहीं, या फिर ये कंपनी अपना पूरा परफॉर्मेंस डाउन ट्रेंड तरफ लेकर जाएगी क्या। तो ये जो ऑल क्वेश्चंस है आपके माइंड में, और यहाँ पर आपके पास आईपीओ प्राइस से भी, यानी कि जब आईपीओ आया था तब से भी शेयर्स हैं, तो आपको करना क्या चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारा पूरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये बात याद रखना कि आप जिस बिज़नेस में यहाँ पर निवेश किए हो उसकी स्ट्रेंथ क्या, एंड मैं आपको कहूँगा उसके एक्टिविटीज़ क्या है, यानी वो कंपनी आगे जाने के लिए तैयार है या नहीं, उसका बिजनेस फ्यूचर में डिमांडेड है या नहीं, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। और वही तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, वीडियो को थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना, जिससे आप अपने डिसीजंस लेकर बढ़िया रिटर्न जनरेट कर सको। एंड वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी करना। एंड कमेंट में मुझे बताना कि आपके कोई क्वेश्चन क्वेरीज या आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो उस पर भी यहाँ पर हम बात करेंगे। चैनल आपके लिए है, ज़रूर कम्युनिकेट कीजिए, आपको सभी आंसर मिलते रहेंगे। आप जैसे देखेंगे तो आज यहाँ पर स्टॉक के अंदर कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला, और आप बोलेंगे सर न्यूज़ है, तो उसका तो रिएक्शन कुछ भी नहीं है। तो मैं बता दूँ, ये न्यूज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। एंड आपको ये भी बात बताना चाहूँगा मैं कि हैप्पीएस्ट माइंड इस कंपनी में जो हमें करेक्शन देखने को मिला है, इसके पीछे रीज़न कोई भी नहीं है, देखिए उतने ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट। क्योंकि ये जो सेक्टर है ये डाउन है बोलकर ये भी कंपनी डाउन है। एंड और एक रीज़न मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा, उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है, देखिए क्योंकि ये एक्सटर्नल रीजंस है, इंटरनल नहीं है। बाहर की चीज़ों से यहाँ पर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं गिरता है। अंदर की चीज़ें, यानी कि कंपनी में फ्रॉड, कंपनी में कोई यहाँ पर लोन, या जो भी यहाँ पर हम एक्टिविटी देखेंगे, कभी यहाँ पर बहुत सा पैसा लेने के लिए शेयर को गिरवी रखना, ऐसे जो एक्टिविटीज़ है दिखाई दे तो हम समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ फॉल्ट हो रहा है, बट इसके अंदर नहीं है। एंड आपको इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है ना, हैप्पीएस्ट माइंड पर थोड़ा ज़्यादा क्यों देखने को मिला, क्योंकि इसका रेवेन्यू का जो सोर्स है वो यूएस कंट्रीज़ एंड यहाँ पर इंडिया से बाहर के देश ही इसके क्लाइंट सबसे ज़्यादा है बोलकर इन्फ्लेशन का हमें इम्पैक्ट देखने को मिला है हैप्पीएस्ट माइंड पर। एंड मैं आपको एक एक पॉइंट कवर कर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप समझ पाए कि स्टॉक में रीज़न क्या है और हमें करना क्या है, और हमको इस कंपनी से उम्मीद क्या है वो भी समझना ज़रूरी है। आप देखेंगे तो इनके क्लाइंट ने कोई यहाँ पर डिमांड में ऐसा नहीं रखा कि हाँ अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हमारे नहीं होंगे या हम यहाँ पर जो भी बिज़नेस है नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। इनके बिज़नेस को कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट है, बट बात आती है कहाँ पर, पैसा नहीं बचा है, यानी प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ है। प्रॉफिट में से देखिए जो ये मार्जिन है वो मार्जिन जनरेट नहीं हुआ है, यानी हम किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, 100 का प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हमें यहाँ पर जो कॉस्ट है या जो भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो कॉस्ट लग रही है वो भी 100 रुपये, यहाँ पर 100 रुपीज़ है। तो मतलब क्या बच रहा, कुछ भी नहीं ना। तो बचना चाहिए, जो मार्जिन होता है 100 की चीज़ 200 को या 150 को बेची जाती है, उसके ऊपर जो बचता है, 100 का प्रोडक्शन हो रहा है, 50 रुपये बच रहे हैं, वो मार्जिन है। और वो मार्जिन थोड़े यहाँ पर बीट होते हुए नजर आए हैं। अभी बात करेंगे फ्रेश रेंट लेने वाले लोगों के लिए जो यहाँ पर इसके अंदर खरीदारी करना चाहते हैं। मैं आपको कहूँगा इसके अंदर फ्रेश रेंट लेना आपके लिए अभी फ़ायदेमंद है। क्योंकि ये स्टॉक जो अपने 52 हाई से लेकर आज 42% के करीब डिस्काउंट में है। एंड जो इसने 2022 में जुलाई महीने में जो बनाया था, देखिए जो लो कितना 815 रुपये का उसको टच किया था, एंड फिर से कमबैक करने की तैयारी दिखाई थी, और हम यही लेवल से स्टार्ट करेंगे। और मुझे यहाँ पर ये बताना सबसे अच्छा लगता है कि जो निवेशक के पास शेयर है उनको कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उसके पीछे रीज़न है।
अब ये हैप्पीएस्ट माइंड के एक्टिविटीज़ आपने देखे हो, क्या करना, एक सिंपल वर्क करना। हैप्पीएस्ट माइंड से रिलेटेड जितने न्यूज़ है ना, वो पिछले आप यहाँ पर 2-4 महीनों की निकाल कर देखना, खाली निकाल कर देखना, आपको कितने एक्विजिशन, कितने डेवलपमेंट के वर्क, कितने अवार्ड वगैरह मिले हैं वो समझ में आएगा। और इससे पता क्या चलता है कि कंपनी कितनी एक्टिव है एंड कंपनी खुद के ऊपर कितना काम कर पा रही है। एंड आप ये भी देख लेना, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। ये जो 800 का जो लेवल चल रहा है, यानी 815 या 800 के जो भी यहाँ पर रेंज में चल रहा है, 868 अभी का भी फिलहाल भी लेवल फ्रेश एंट्री के लिए अच्छा है। और आप एवरेज भी करना चाहते हैं तो एवरेज के लिए मैं जैसे कहता हूँ 10 या यहाँ पर 15% से ज़्यादा आपका जो बाइंग है वहाँ से शेयर करेक्ट है तो आप बाइंग कर आगे बढ़ सकते हैं। एंड दोस्तों बात आती है कि इसके फ्यूचर के ग्रोथ का क्या है, तो कंपनी के बिजनेस की बात करना ज़रूरी है। देखिए बिजनेस सही हो तो आप यहाँ पर जीरो से भी स्टार्ट कर करोड़ों कमा सकते हैं। अगर बिजनेस सही नहीं, मैनेजमेंट सही नहीं, तो आपके पास करोड़ों भी रहेंगे तो आप जीरो अमाउंट बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो हैप्पीएस्ट माइंड के बिजनेस की एबिलिटी देखें, मैं न्यूज़ पर भी आने वाला हूँ, मैं बता इसलिए रहा हूँ कि क्योंकि काफ़ी निवेशक को पता चल जाए क्या क्या हो रहा है और क्यों क्या यहाँ पर हमें करना चाहिए। ये देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड, डिजिटल प्रोसेसिंग, ऑटोमेशंस, इंटरनेट थिंग्स, रोबोटिक, ड्रोन, सिक्योरिटी, वर्चुअलिटी, रियलिटी एंड अदर, ऐसे बिजनेसेस हैप्पीएस्ट माइंड के हैं जो यहाँ पर फ्यूचर में तो डिमांडेड है। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर जो एक एक्वाजिशन हुआ था 25 जनवरी को, उसके भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। और ये हम क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता चले आप जिस कंपनी में है उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। और आप देखेंगे तो आज भी हैप्पीएस्ट माइंड में बहुत से निवेशक ने शेयर्स खरीदे हैं। और देखिए शेयर अभी सस्ता है तब कोई खरीदता नहीं, जब ये शेयर महंगा हो जाएगा फिर सभी लोग इसके पीछे भागेंगे खरीदने के लिए। और आज भी देखेंगे तो अच्छा खासा माल उठाया गया है। और जो आज प्रेस रिलीज की गई है इसके अंदर क्या कहा गया है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। प्रेस रिलीज़ में यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड तरफ से 23 फरवरी 2023 को बताया गया है। देखिए हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड इन्फॉर्म द एक्सचेंज रिगार्डिंग अ प्रेस रिलीज डेट February 23, 2023, टाइटल हैप्पीएस्ट माइंड MD एंड CEO मिस्टर वेंकटरमन नारायण रिकॉग्नाइज अमॉन्ग द लीडिंग CFO ऑफ दिस, यहाँ पर देखिए ऑफ द ईयर एट CII CFO एक्सीलेंस अवार्ड 2022। ये आप यहाँ पर आर्टिकल पढ़ सकते हो और इसको देखकर भी आपको समझ में आएगा क्या कंपनी के अंदर खासियत है। यही चीज़ें हैं जो इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पावरफुल नज़र आती है और आप इसको देखकर भी समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।